हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव एक्सीड एकेडमी से। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बायो। आप क्लास 10th की साइंस में जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो। अगर बात करें बच्चों बायो की, अगर बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की बात करें तो हमको टोटल इस बायो में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। बायो की बात करें तो बायो में टोटल 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मेन चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम चैप्टर है, ये सबसे बड़ा है और सबसे मेन चैप्टर है। दूसरी बात करें तो दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन के बारे में। और चौथे चैप्टर की बात करें बच्चों तो चौथा चैप्टर है हेरिडिटी। चौथा चैप्टर है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। और 5वां चैप्टर है अवर एनवायरमेंट। 5वां चैप्टर है अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। टोटल 5 चैप्टर हमको बायो में पढ़ने हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो साथ में पढ़ते चलिएगा। जो भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में बोलते जाइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे आपको। तो बच्चों चैप्टर नेम की बात करें तो चैप्टर नेम क्या है? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं? अगर बात करें बच्चों तो हमको जीवित रहने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो जो प्रोसेसेस, जो जो प्रक्रियाएं इसेंशियल होती हैं, उन्हीं प्रोसेस को मिला करके हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी वो प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, उनके बिना वो जीवित रह ही नहीं सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात करें तो हम लोगों को टोटल 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इस लाइफ प्रोसेस में टोटल कितने प्रोसेस के बारे में पढ़ना है? 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन, जिसको हम पोषण भी कहते हैं हिंदी में। दूसरी प्रोसेस है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, श्वसन। और तीसरी प्रोसेस है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, परिसंचरण। परिसंचरण। और चौथी प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अब हमने एक बात कही, लाइफ प्रोसेस पढ़ते टाइम पहली ही बात ये कही आपसे कि वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, उन्हीं प्रोसेस को हमने क्या कहा? लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं भाई? फूड के बारे में पढ़ते हैं कि फूड लेते हैं तो फूड का डाइजेशन कैसा होता है। अगर सोचो, अगर हम न्यूट्रिशन ना ले, अगर हम फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ना ले, कोई भी जीव अगर भोजन ना ले, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या नहीं ना। तो न्यूट्रिशन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? जरूरी प्रोसेस है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए ही चाहिए। रिस्पायरेशन, श्वसन, अगर हम सांस ना ले बच्चों, ऑक्सीजन ना ले, या दुनिया का कोई भी जीव जो ऑक्सीजन ना ले, क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं, जिंदा रह सकता। या मान लो ये तीनों हो, हमारे अंदर सर्कुलेशन ना हो, 3 प्रोसेस इनमें से हो और सर्कुलेशन ना हो। सर्कुलेशन में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो अगर मान लो हम फूड भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, और एक्सक्रीशन में हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में, तो मान लो हमारे अंदर 3 प्रोसेस हो रही है, हम फूड भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, और मान लो किडनी भी हमारी सही काम करे, हमारा हार्ट काम ना करे, तब भी हम क्या जिंदा रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। या मान लो ये 3 हो और हमारे अंदर ये काम ना करे,
तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यही कि वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 4 के बारे में पढ़ना है, एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन, एक सर्कुलेशन और क्या, एक्सक्रीशन। और सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण की बात करें तो न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं किसे, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, शेर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, यानी भोजन। तो अगर बात करें तो न्यूट्रिशन कहते क्या है, तो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या ऑब्टेन करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हम क्वेश्चन ये है बच्चों कि आखिर हम फूड लेते क्यों हैं, फूड से हमको क्या चीजें मिलती हैं। तो फूड से बच्चों हम लोगों को 2 चीजें मिलती हैं। जो फूड होता है, फूड से 2 चीजें मिलती हैं। एक चीज हमको मिलती है एनर्जी, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जो दूसरी चीज है ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की, किसकी बात करें, एनर्जी की। तो एनर्जी का जो यूज होता है हम वो फिजिकल एक्टिविटीज में करते हैं, किसमें करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में करते हैं, शारीरिक क्रियाओं में करते हैं। एनर्जी का यूज किसमें कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में, शारीरिक काम में, जो डेली हम काम कर रहे होते हैं उन कामों में हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का यूज कहाँ पे होता है, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी वृद्धि होने में, आई बात समझ में, और साथ ही साथ टिश्यू रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में, ऊतक की मरम्मत होने में। जैसे जब चोट लग जाती, कहीं पे घाव लग जाती, कहीं पे कट लग जाता, इंजरी हो जाती है, तो वो घाव धीरे धीरे ठीक होती है। तो वो जो घाव ठीक होती है, तो वहां के जो टिश्यू की रिपेयरिंग की जाती है, उसमें किसका यूज होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर का यूज होता है। आई बात समझ में। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब सुनिएगा, अगर न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप का होता है। ये क्वेश्चन जो है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो न्यूट्रिशन पोषण की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रिशन पोषण 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी या परपोषी पोषण, विषम पोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, अब सुनिएगा, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की, किसकी, ऑटोट्रॉफिक की। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद से बना के लेते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना के लेता है, वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे अगर बात करें बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट होते हैं अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो इसमें कौन आ जाएंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें प्लांट्स आते हैं, कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं।
और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? कुछ बैक्टीरिया आते हैं। आई बात समझ में? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, परपोषी पोषण है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, खुद से नहीं बनाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग काम क्या करते हैं भाई? अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पे डिपेंड है और एनिमल पे डिपेंड है, यही ना? तो हम अपना फूड एनिमल और प्लांट से लेते हैं। अगर इमेजिन करो कि अगर प्लांट और एनिमल ना रहे तो हम अपना फूड कहां से लेंगे? तो हम अपना फूड कहां से लेते हैं? एनिमल और प्लांट से। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं या परपोषी पोषण कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप होते हैं। अगर बात करें इसके टाइप की बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक के टाइप की बात करें तो इसके भी दो होते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं। एक होता है फोटो सिंथेटिक कह सकते हो बच्चों, या फोटो ऑटोट्रॉफिक कह सकते हो। एक या तो फोटो सिंथेटिक कह सकते हो या फोटो ऑटोट्रॉफिक। हिंदी में कहे तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। दूसरे कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। हिंदी में कहें तो रसायन संश्लेषी। कौन होते हैं बच्चों? रसायन संश्लेषी। अब जैसे अगर बात करें फोटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, इन दोनों की बात करें, ये दोनों किसके टाइप हैं? ऑटोट्रॉफिक के। तो यानी इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना के लेगा और इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से। इसमें कौन आते हैं बच्चों? तो इसमें प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। अब ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके, क्या करके? फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। और हेट्रोट्रॉफिक की, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें बच्चों, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? सम बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो काम क्या करते हैं? ये केमिकल कंपाउंड, नाम है कीमो बच्चों, रसायन नाम है ना, तो इसका ये केमिकल कंपाउंड किससे अपना फूड लेते हैं? केमिकल कंपाउंड का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। केमिकल कंपाउंड का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं? अपना भोजन लेते हैं। ऑक्सीकरण करके क्या लेते हैं? अपना भोजन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाती है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो जैसे एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या होता है बच्चों? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आई बात समझ में? तो फोटो ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल प्लांट्स होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल कौन होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, ऑटोट्रॉफिक। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक। आते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे। अगर बात करें बच्चों हेट्रोट्रॉफिक, इसकी बात करें, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, परपोषी या विषम पोषी पोषण की बात करें, तो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है पैरासिटिक। कौन सा पढ़ना है? पैरासिटिक पढ़ना है। परजीवी पोषण, पैरासिटिक। परजीवी पोषण। और दूसरा पढ़ना है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मृत पोषी पोषण। तीसरा पढ़ना है सिम्बायोटिक, सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण।
और चौथा पढ़ना है बच्चों होलोजोइक, जिसको हम कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण। तो हमको टोटल 4 के बारे में पढ़ना है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और क्या होलोजोइक। हमको सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में बच्चों, पैरासिटिक। अगर बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक में क्या होता है, इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होगा, एक जीव जो होगा बच्चों, ये अपना जो भोजन होगा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो लेगा, पर इसको किल नहीं करेगा। इसको क्या नहीं करेगा, किल नहीं करेगा, इसको मारेगा नहीं। या तो इसके शरीर के ऊपर रह के अपना भोजन लेगा, या तो इसके शरीर के अंदर। अब ये भी 2 टाइप के आ जाते हैं, होते हैं बच्चों। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। कौन होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। दूसरे कौन से होते हैं, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अब बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की बात करें, तो एक्टोपैरासाइट में क्या होता है बच्चों, जैसे एग्जांपल अगर बात करें, लाइस है। कौन है, लाइस, जो जुए हैं, जो टिक्स है। अगर बात करें लाइस की, जो जुए होते हैं, जो बालों में पड़ते हैं बच्चों, तो ये कहाँ, हमारी बॉडी के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं, तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है। आई बात समझ में। जो डॉग्स होते हैं, उनके जो कुत्ते होते हैं, उनके बालों में क्या पड़ जाते हैं, टिक्स, तो ये भी बॉडी के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट की। एंडोपैरासाइट की एग्जांपल की बात करें तो बच्चों प्लाज्मोडियम, क्या एग्जांपल है इसका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है, इससे हमको मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। अब ये हमारी बॉडी के अंदर रह के अपना फूड लेता है, तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट। आई बात समझ में। तो हमने क्या बातें पढ़ी कि पैरासिटिक में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, लेकिन उसको किल नहीं करेगा। हमने ये कहा बच्चों कि इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बॉडी के शरीर के ऊपर रह के फूड लेते हैं, और एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रह के फूड लेते हैं। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल कौन है, लाइस और टिक्स है, और एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम है। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, सैप्रोफिटिक। किसके बारे में पढ़ना है, सैप्रोफिटिक या मृत पोषी पोषण के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों सैप्रोफिटिक की, यही ना, सैप्रोफिटिक नाम, हिंदी नाम क्या है, मृत पोषी पोषण, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, एक जीव जो होगा, वो अपना फूड किससे लेगा, डेड और डिकेइंग मैटर से, डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी जो मृत और सड़ी गली चीजें रहती, डिकेइंग मैटर से, मृत एवं सड़ी गली चीजों से अपना फूड लेता है। जैसे, अच्छा अगर बात करें, जैसे किसी की डेथ होती है, कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी जो बॉडी है, कुछ टाइम के बाद आप ये देखते हो उससे गंध आने लगती है, एक स्मेल आने लगती है। जब तक हम सरवाइव करें, जिंदा हैं, लिविंग हैं, तब तक नहीं, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी डेड होती है, कुछ टाइम के बाद वो डीकंपोज होने लगती है, सड़ने लगती है, और उससे स्मेल आने लगती है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, उस टाइम पर वो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई, कौन बच्चों, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और कवक, वो उस डेड बॉडी से, उस डेड और डिकेइंग मैटर से क्या ले रहे होते हैं, अपना फूड ले रहे होते हैं। आई बात समझ में। इस वजह से वो डीकंपोज होने लगती है, सड़ने लगती है। तो हमने क्या कहा कि सैप्रोफिटिक में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई है। आई बात समझ में। अब हमको तीसरा क्या अब देखो हमने क्या कहा था, हमने अभी पीछे ये देखा था भाई कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 4 टाइप के, पैरासिटिक,
सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और होलोजोइक। हमने क्या पढ़ा अभी तक? पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। अभी कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, यही ना? कौन कौन सा भाई? एक बचा है सिम्बायोटिक और लास्ट वाला क्या है? होलोजोइक। तो हम सबसे पहले आते हैं किस पे बच्चों? सिम्बायोटिक पर आते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पर आते हैं, सहजीवी पोषण पर आते हैं, सहजीवी पोषण। अच्छा, सिम्बायोटिक की बात करें बच्चों तो इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होंगे। टोटल कितने ऑर्गेनिज्म होंगे? 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, 2 जीव होंगे। अब जैसे मान लेते एक ऑर्गेनिज्म ये है, ये ऑर्गेनिज्म ए है, जीव ए है, और ये वाला ऑर्गेनिज्म बी है। इसमें होगा क्या? ये वाला ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है फूड के लिए इस पे, यानी दोनों ही फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। अब जब फूड बनाने की बात आएगी, भोजन बनाने की बात आएगी, तो फूड दोनों मिल के बनाएंगे, दोनों ही मिल के भोजन बनाएंगे और फिर उस भोजन को, फिर उस फूड को यूटिलाइज दोनों ही करेंगे, यानी उस भोजन को ये भी खाएगा और ये भी खाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? लाइकेन होता है, इसका एग्जाम्पल लाइकेन होता है। अच्छा, जो लाइकेन है बच्चों ये 2 जीवों से मिलकर बनता है, एक होता है फंजाई, कवक, और दूसरा जीव होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी, शैवाल। ये कवक और शैवाल, फंजाई और एल्गी, इन दोनों से मिलके कौन बनते हैं? तो लाइकेन बनते हैं। हम याद करने के लिए कहते हैं बच्चों, बताते हैं कि ये जो फंजाई है, ये समझो एक हस्बैंड की तरह काम करता है। किस तरह? हस्बैंड की तरह काम करता है, पति की तरह काम करता है। और ये जो शैवाल है, जो एल्गी है, ये जो काम करती है एक वाइफ की तरह काम करती है। किस तरह काम करती है? वाइफ की तरह। जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता क्या है, अगर देखा जाए फूड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो मार्केट से लाने का काम, बाहर से लाने का काम कौन करता है? हस्बैंड करता है। ला करके किसको दे देता है? वाइफ को। फिर वाइफ क्या करती है भाई? फूड बनाती है, और फिर उस फूड को हस्बैंड भी खाता और वाइफ भी खाती है। तो ठीक वैसा यहां भी होता है, फूड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना, और जो वाटर चाहिए, यानी अगर हम कहें जो न्यूट्रिएंट यानी जो मिनरल्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए, इनको ले आने का काम किसका होता है? फंजाई का। ये फंजाई काम क्या करता है? ये मिनरल्स और वाटर को सॉइल से लेगा, मिट्टी से लेता है, और लेने के बाद ये किसको दे देता है? एल्गी को दे देता है, शैवाल को दे देता है। आपने एल्गी देखा है, काई को देखा है, वो हरी होती है, ग्रीन होती है, तो यानी उसका मतलब क्या है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये एल्गी काम क्या करती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस करके, क्या करके? फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाती है? फूड बनाती है, भोजन बनाती है। फिर इस फूड को फंजाई भी खाता है और एल्गी भी खाती है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, यानी फंजाई और एल्गी ने दोनों ने मिल करके फूड बनाया, फिर उस फूड को दोनों ही ने खाया। तो ये क्या कहलाया बच्चों? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। तो हमने क्या बात कहा कि जब 2 ऑर्गेनिज्म फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दोनों ही मिलके फूड बनाए और उस फूड को यूटिलाइज दोनों ही ऑर्गेनिज्म जब करते हैं, दोनों ही जीव करते हैं, तो इस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई बात समझ में? अब हमको क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमको लास्ट पढ़ना है कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा पढ़ना है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी पोषण। अब बात करते हैं होलोजोइक या प्राणी संभोजी पोषण की। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो प्राणी संभोजी पोषण होता है, इसमें होता यह है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट कराता है, यानी फूड को लेगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो जीव होगा, वो सबसे पहले काम क्या करेगा?
जो फूड है, इस फूड को कहाँ ले जाएगा, अपनी बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंगेशन कराना, यानी अंतर ग्रहण कराना, यानी फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन कराता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संभोजी पोषण। अब इसमें बच्चों 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक आते हैं हर्बीवोर्स, कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। दूसरे आते हैं कार्निवोर्स, और तीसरे आते हैं ओमनीवोर्स। तीसरे कौन से आते हैं, ओमनीवोर्स। हिंदी में कहे तो शाकाहारी। कौन आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। 3 तरह के जीव आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। अब जैसे शाकाहारी है, ये भी अपने फूड को पहले कहां ले जाता है, अपनी बॉडी के अंदर। कार्निवोर्स है, मांसाहारी, वो भी फ्लेश को, मांस को अपनी बॉडी के अंदर ले जाके तब उसका डाइजेशन कराता है। ओमनीवोर्स सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। ये भी अपनी फूड को कहां लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर। तो हम लोगों के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है बच्चों, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है। आई बात समझ में। आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू बच्चों।